हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपसे इस वीडियो में डीओई की जो साइंस ब्रांच है ना, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है जो साइंस मैगजीन के रिगार्डिंग है, जिसका नाम है नई उड़ान। तो जो बच्चे प्राइवेट स्कूल के हैं, गवर्नमेंट स्कूल के हैं, अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो पब्लिश करवाना चाहते हैं, जो उनके अंदर हुनर है, यहाँ पे टॉपिक दिया जाता है, उसी के रिगार्डिंग आपको जो है आर्टिकल्स या जो भी आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पब्लिश करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप विस्तार से डिटेल में इंफॉर्मेशन समझ लीजिए। ठीक है, हर 3 महीने में जो डीओ की तरफ से साइंस मैगजीन को पब्लिश किया जाता है, जिसका नाम नई उड़ान है। इस बार का जो टॉपिक है ना, वो यहाँ पर बता रखा है कि देखिए, आपको पता है कि बहुत बड़ी मात्रा में ना आज डिजिटल एज है, और डिजिटल की रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होते चले जा रहे हैं, इनोवेशन बहुत होते चले जा रहे हैं। तो इस वजह से ना ई वेस्ट भी बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, जो एनवायरमेंट के लिए थ्रेट है। ठीक है, और हेल्थ के लिए भी थ्रेट है, और एक टॉक्सिक जो है ना, जैसे लेड हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है, और कैडमियम हो गया, तो बहुत सी चीज़ें पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस के लिए ना, एक थीम इस मैगजीन में रखी गई है। इसी के रिगार्डिंग आपको पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ पर आप डिटेल में समझिए। यहाँ बता रखा है कि टॉपिक जो है ना इस बार मैगजीन का, वो है ई वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट टेक, स्मार्टर डिस्पोजल। भाई देखो, स्मार्ट टेक तो है, तो आपको डिस्पोज भी उसको अच्छे तरीके से करना, ताकि पर्यावरण का नुकसान ना हो। अब इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन क्या है। देखिए, आपको यहाँ पर लैंग्वेज दे रखे, हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा। आपको फोन मंगल यूज करना है, साइड नंबर 11 रखना है। और अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो आपको टाइम्स न्यू रोमन और फोन साइज 11 यूज करना है। तो आपको वर्ड लिमिट दे रखी है, 500 से 2000 शब्दों में आपको लिखना है। टॉपिक आपको पता लग गया, ई वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट टैक्स, स्मार्ट डिस्पोजल है। यहाँ पर जो आर्टिकल आप लिखेंगे ना, वो आपका खुद का वर्क होना चाहिए, खुद का आइडिया होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब बच्चे के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ बता रखे कि अगर कोई बच्चा एआई का सहारा लेकर लिख कर लाता है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, एआई के सहारे से आपको नहीं लिखना है, आपको खुद अपने आप लिखना है। और यहाँ बोला गया कि देखो, कॉमन और सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है। टाइटल जो आर्टिकल का ना, यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहिए जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और रेफरेंस जो है, अगर आपने किसी की हेल्प ली है तो कोई बात नहीं, आप हेल्प ले सकते हो। आपको बताना पड़ेगा कि आपने किसकी रेफरेंस ली, कहाँ से उस आइडिया को पढ़ा है, और जो आप इसके बारे में लिख रहे हैं वगैरह वगैरह। अब देखिए, जो पूरी की पूरी मैगजीन तैयार की जाएगी ना, वो निम्नलिखित आर्टिकल्स या आइडिया के अंदर होगी। तो आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं, जैसे एडिटर्स चॉइस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ जो स्टेक होल्डर्स है वो राइट करेंगे। ठीक है, इस हेड में जो स्टेक होल्डर इससे जुड़े हुए हैं, वो आर्टिकल जो है वो लिखेंगे ना यहाँ पे, दिस हेड मस्ट अलाइन विद द थीम। यहाँ पर ई वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट टेक एंड स्मार्ट डिस्पोजल, वही देखो बता रखा है कि इसी के टॉपिक के रिगार्डिंग स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो जो एडिटर्स चॉइस है ना, एडिटर जो इसका काम करेंगे, वो इसी के रिगार्डिंग आर्टिकल को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जो इनोवेशंस है, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बोला गया, टीचर के लिए बोला गया, आप इसमें ले सकते हैं पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, और देखो अलग अलग ना मैगजीन में हेडिंग्स होंगी, पेज वगैरह होंगे ना, तो उन्हीं के टॉपिक लिखे हैं। तो अगर आप जैसे लिख भी रहे हैं तो आप इन टॉपिक को भी ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ बता रखे कि द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कैन राइट अबाउट द इनोवेशंस, जो नई नई इनोवेशन हो रही है, नई नई खोज हो रही है, उसके बारे में बता सकते हैं। किसके रिगार्डिंग, ई वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। और यहाँ पे साइंस सिंप्लीफाइड है, सरल विज्ञान यहाँ का है कि द सक्सेस स्टोरीज में भी शेयर, अगर आप चाहे तो। यहाँ टीचर को बोला गया है, टीचर के लिए है कि टीचर सक्सेस स्टोरी भी लिख सकते हैं कि किसने ऐसा करके दिखाया था और काफी पर्यावरण की रक्षा की। तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग लिखना है। अलग अलग जो हेडिंग है ना, उसके रिगार्डिंग बता रखा है किसको किस पे फोकस करना है। स्टूडेंट्स के लिए क्या है, मेन तो आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ऐसी ट्रेंडिंग न्यूज इन साइंस, जो नई नई न्यूज ट्रेंड कर रही है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर ये ब्रेन मैपिंग है, ब्रेन मैपिंग यहाँ पर पजल्स है, ठीक है, क्यूज है, क्रॉसवर्ड है, सुडोकू है, ये इस तरीके से यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो स्टेक होल्डर हैं, जो इससे जुड़े हुए, वो इसको बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इससे कि कैरियर क्या क्या, मतलब क्या क्या जॉब वगैरह मिल सकते हैं, वो यहाँ पर पूरी प्लेसमेंट यहाँ बताई जाएगी। ठीक है, आप अपना आइडिया देने चाहे दे सकते हैं,
ठीक है, बाकी अगर उनको अच्छा लगा तो वो आपके इस टॉपिक के अंदर उसको पब्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझो ना। ऐसे एग्जाम कॉर्नर है, यहाँ पर एक्सपर्ट से लिखेंगे कि भाई अगर कोई बच्चा क्लैट लेता है, सीए लेता है, सीयूईटी लेता है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम वगैरह करता है, तो उसका क्या फ्यूचर है और क्या क्या टॉपिक है, कैसे कैसे उसे प्रिपेयर करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन है, तो यहाँ उसके रिगार्डिंग मतलब बुक के अंदर केवल एक ही चीज नहीं है, और भी चीजें हैं, ताकि बच्चा जो पढ़ रहा है उसको भी बेनिफिट मिले। बुक का रिव्यू भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, किसी और बुक का। ठीक है, स्टेक होल्डर कैन राइट अ बुक रिव्यू ऑफ एनी वन बुक विच इज इंस्पायरिंग, जो इंस्पायरिंग हो, जो बायोग्राफी, मतलब किसी और बुक के बारे में इस मैगजीन के अंदर आप प्रेजेंट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, जो काफी लोगों को इंस्पायर करने वाली हो, प्रेरणादायक हो। अब ऐसे यहाँ पर कुछ फन फैक्ट्स भी दे रखे हैं, अगर आप कुछ फन फैक्ट्स लिखना चाहें तो यहाँ पर ई वेस्ट पेमेंट के रिगार्डिंग, तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आप आर्टिकल लिखेंगे ना, यहाँ एक बार और बताई गई है, मैं आपको यहाँ बताना रह गया था कि जब आप आर्टिकल वगैरह बताएंगे ना, ये देखो यहाँ पर लिखा था कि आर्टिकल अगर आप जो लिखेंगे ना, तो आपको सेल्फ आइडिया सेल्फ व्यूज होने चाहिए, लेकिन आपको बता रखा है कि वो टेबल भी बनानी है, डायग्राम भी बनानी है, पिक्चर्स भी बनानी है। ठीक है, एआई का तो यूज आपको करना नहीं है, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ऐसे ही अगर इस हेडिंग में लिखते हैं तो हमारा जो पर्यावरण है हमारी ही जिम्मेवारी है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह लगेंगी। ठीक है, फिर ये किड्स कॉर्नर है, बच्चों का कौन है, बच्चों के रिगार्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं, डायलॉग वगैरह हो गए, दो करेक्टर डिजाइन वगैरह कर सकते हैं थीम के ऊपर। और ये जर्नी ऑफ अ साइंटिस्ट, तो किसी वैज्ञानिक की सफलता के बारे में बता सकते हैं। अब जैसे आपने पूरा ऐसे लिख लिया, 500 से जितने शब्द यहाँ बोलेंगे उतने शब्दों के बीच में लिखना है, तो आप टीचर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टीचर्स के रिगार्डिंग भी दे रखा है, और पजल वगैरह बना सकते हैं, तो जो भी आप बनाएंगे उसको टॉपिक आप लिख देंगे। ठीक है, तो आपको 16 नवंबर तक इसको इस लिंक पर सेंड कर देना, लेकिन एक कंडीशन ये है कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं ना, तो उन स्कूल के जो हेड ऑफ स्कूल होंगे, तो उनके साइन जरूर चाहिए होंगे, सिग्नेचर जरूर चाहिए होंगे, जो काउंटर साइन होते हैं, जो पेज होता है ना, तो उसके ऊपर तो आपको स्कूल के टीचर से कॉन्टेक्ट करके इसे भेजना है। अगर आप वैसे भेजोगे डायरेक्टली तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर अब आगे आगे जितना भी ये दे रखा है वो मैनेजमेंट का काम है। जैसे आपने 16 तारीख तक सबमिट कर दिया, फिर 17 तारीख को डिस्ट्रिक्ट जो कमेटी है वो आगे डिस्ट्रिक्ट कमेटी को भेजेगी, फिर उसके बाद फिर 24 तारीख तक जो है फिर आगे जो यहाँ पर बोला गया डिस्ट्रिक्ट जो है रिव्यू करेगी कमेटी को, और फिर वो डीडी के द्वारा सबमिट कर दिया जाएगा इस साइट पर, इस लिंक पर। तो ये पूरा प्रोसीजर है, तो आपको जितना जाना था मैंने बता दिया ना। ठीक है, तो टोटल मिला के मतलब 24 तारीख तक ये फाइनल जगह पर पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर जो भी उनको सही लगेगा, जिन बच्चों ने जैसे भी लिया है, फिर उसको मैगजीन के रूप में पूरा प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप सब बच्चों टीचर्स की मदद से ही जो पूरी मैगजीन तैयार की जाती है, और फिर ये तरीके से काफ़ी मोटिवेटेड भी रहता है। बाकी आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको जो भी पुरानी मैगजीन वगैरह वो भी आपको जरूर मिलेंगी। ठीक है, वहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं, पुरानी भी मैगजीन देख सकते हैं स्कूल में। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।